हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखे होंगे। स्कूल में हम लोग अपना पहला पाठ समाप्त कर चुके थे। दूसरे पाठ में अब हम लोगों को इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो दूसरा पाठ जो है उसमें आप सभी का स्वागत है। यह पाठ है जीवन की निरंतरता और इस पाठ में हम दो मुख्य चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें हैं कोशिका विभाजन तथा प्रजनन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका विभाजन क्या है, कैसे होता है और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। कोशिका विभाजन को जानने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों को जानना आवश्यक है, जैसे क्रोमोसोम, डीएनए तथा जीन क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस अध्याय 2 में, जो कि है जीवन की निरंतरता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यह अध्याय आपको बताएगा जीवन को लगातार बनाए रखने के लिए जीवों में होने वाली क्रियाओं के बारे में। और ये क्रियाएं हैं कोशिका विभाजन एवं प्रजनन। सबसे पहले जानते हैं कोशिका आखिर होता क्या है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए एवं जीन का पारस्परिक संबंध क्या होता है। तो हमारा ये शरीर है, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। यह शरीर जो है बना होता है करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं से, और इन कोशिकाओं के बारे में आप पहले से जानते होंगे। आप ये भी जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर, आप चित्र में देख रहे हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्र बहुत बड़े बड़े विशाल आकार के अणुओं के द्वारा बने होते हैं और ये अणु डीएनए या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो फिर से एक बार, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम डीएनए के द्वारा बने होते हैं। अब हम कोशिका विभाजन जब जानने जा रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि अगर हम कोशिका विभाजन के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं तो केंद्रक, गुणसूत्र या डीएनए के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो एक बात आपको बता दिया जाए कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है कि कोशिका का मस्तिष्क, जिससे कोशिका की सारी क्रियाविधि संचालित की जाती है, कोशिका का नियंत्रण होता है, वह केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर जो सूचनाएं होती है वह गुणसूत्र या डीएनए में होती है। इसीलिए इन सूचनाओं को सटीक रूप से विभाजित करना कोशिका विभाजन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये सूचनाएं जो क्रोमोसोम में होती है ये ठीक ठाक से ना बटे तो कोशिका विभाजन सही ढंग से संपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिका विभाजन के लिए जरूरी है कि केंद्रक तथा उसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र सही प्रकार से विभाजित हों। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये गुणसूत्र क्या होते हैं और डीएनए कैसे इनका निर्माण करते हैं। तो ये क्रोमोसोम आपके चित्र में दिख रहा है। क्रोमोसोम का ये संरचना है। दो क्रोमैटिड्स दोनों तरफ से लगे हुए हैं। इनको जोड़ने वाला बीच वाला जो हिस्सा है वो है सेंट्रोमियर, और गुणसूत्र की भुजाएं आपको दिख रही हैं। ये है हम लोग का क्रोमोसोम। और आपको पता है कि मानव के शरीर की कोशिकाओं में ऐसे ऐसे 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इन 23 जोड़ों क्रोमोसोम में 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो हमारी शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, तथा आखिरी एक जोड़ा अर्थात 23वां जोड़ा हमारे लिंग का निर्धारण करता है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसका निर्माण होता है डीएनए के द्वारा। अब डीएनए क्या है? तो डीएनए है एक बड़ा अणु जिसका निर्माण दो
चेन के मिलने से होता है। अब ये दोनों चेन क्या है, ये आपको चित्र में दिख रहा है। ये दोनों चेन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 प्रकार के अणुओं के मिलने से बना होता है। ये तीनों अणु हैं शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन युक्त बेस या नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। आपको समझने में थोड़ी असुविधा हो रही होगी, एक साथ इतने सारे नई बातें एक बार में समझ लेना आसान नहीं होता, इसीलिए इसमें एक क्लासरूम भी आपको मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका विभाजन में ये क्रोमोसोम, डीएनए तथा जीन क्या होता है। अब डीएनए और न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है गोलाकार गुलाबी रंग का फॉस्फेट गोलाकार में दिख रहा है, हरे रंग का सुगर या शर्करा तथा ऑरेंज या ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजनस बेस। तो ये फॉस्फेट, सुगर तथा बेस जो है ACTG, बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडिनाइन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनाइन। ये ACTG, ये तीनों प्रकार के अणु फॉस्फेट, शर्करा तथा एडिनाइन, साइटोसिन, थाइमिन या गुआनाइन, चारों में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु होते हैं, फॉस्फेट, शर्करा या सुगर तथा नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फेट के द्वारा जुड़े होते हैं तथा एक तरफ के एक चेन का निर्माण करते हैं। ऐसे 2 चेन जब आपस में मिले तो डीएनए के अणु का निर्माण होता है। और इसी नाइट्रोजनस बेस की श्रृंखला में जो चेन बनता है, नाइट्रोजनस बेस का जो श्रृंखला बनता है, उस श्रृंखला के द्वारा ही हमारे शरीर की सूचनाएं जमा की जाती है और यही सूचनाएं हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, जो हमारी कोशिकाओं के केंद्रक के क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है। तो इनमें से कोई एक सूचना जीन कहलाती है, अर्थात जीन का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है और डीएनए हमारे क्रोमोसोम में पाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोहर सूरी, आपका जीवन विज्ञान का शिक्षक। सब अभी अपने अपने घरों में हैं और घरों से ही पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला चल पड़ा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने इस कार्य को, पढ़ने लिखने का इस कार्य को बाधित नहीं होने देना है, क्योंकि अगले साल आप सभी को अपना बोर्ड का परीक्षा लिखना है और इसके लिए तैयारी आपकी हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो पहला पार्ट तो हम लोग स्कूल में कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हमें जानना है कि जीवन निरंतर कैसे चलते रहता है, अर्थात दूसरा पार्ट जो है वो है जीवन की निरंतरता। यह पाठ 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? तो पहला भाग है कोशिका विभाजन तथा दूसरा भाग है प्रजनन से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप सभी जानते हैं कोशिका होता क्या है। हम लोग का शरीर आप जानते हैं बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है और ये छोटी छोटी कोशिकाएं ही हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कोशिका कैसा होता है और कोशिका का आकार कैसा होता है। एक छोटा सा कोशिका अगर बनाया जाए यहाँ पे, तो सिर्फ दिखाने के लिए एक आदर्श कोशिका जंतुओं में आवरण से ढका हुआ, अंदर में एक केंद्रक, केंद्रक के अंदर सूतानुमा रचनाएं, केंद्रक के बाहर भी बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं।
उनमें से कुछ है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम आदि। ये एक काल्पनिक कोशिका है, इसी प्रकार की होती है, पर वास्तविक रूप से ये थोड़ी सी अलग अलग आकारों में, अलग अलग प्रकारों में हो सकती है। कोशिका के बीचों बीच ये है केंद्रक, और आप सभी जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ अ सेल। क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल? क्योंकि केंद्रक जो है कोशिका के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। आखिर ये केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण और नियमन कैसे कर पाता है, इसे भी जानना है। क्योंकि कोशिका जब विभाजित होगा तो ये सारे भाग भी विभाजित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण उसमें होगा उसका केंद्रक। ये केंद्रक ठीक ठाक से अगर ना बटे तो कोशिका विभाजन सही नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो जो कोशिका बनेगा वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कोशिका के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है वो क्या है, उनमें क्या है जिससे कोशिका का नियंत्रण संभव हो पाता है। तो आप सभी अभी तक जान चुके होंगे कि कोशिका के केंद्रक के अंदर जो छोटी छोटी सूतानुमा रचनाएं होती है, इन सूतानुमा रचनाओं को हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय मोटे मोटे आकार के रॉड शेप में आ जाती है, जिसे हम उस समय क्रोमोसोम कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में क्या संबंध है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला विषय रहता है। कभी बच्चे जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या है पर ये नहीं जानते कि डीएनए क्या है। कभी बच्चे जानते हैं क्रोमोसोम क्या है पर क्रोमैटिन क्या है ये नहीं बता पाते। तो सबसे पहले हमें जानना है क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए तथा जीन में क्या संबंध है। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम अभी मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय ही क्रोमैटिन का कुंडलित भाग है, जो क्रोमैटिन से ज्यादा मोटा और घना दिखता है। ये क्रोमैटिन या क्रोमोसोम एक प्रकार की रासायनिक संरचना से बने होते हैं, रासायनिक अणुओं से बने होते हैं, और ये अणु जिनसे क्रोमोसोम का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए जिससे क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का निर्माण होता है वास्तव में एक बृहदाकार रासायनिक संरचना है, जिसे दो चेन मिलकर बनाते हैं। ये दो चेन क्या है, इसको एक संरचना के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। ये है पहला चेन और ये है दूसरा चेन। ये दोनों चेन आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण कर रहे हैं ये है डीएनए, और ये डीएनए बहुत ही लंबा एक अणु है, रासायनिक अणु, और इनके कुंडलित होने से आपस में मुड़कर और ज्यादा कुंडलित होने से, मतलब एक दूसरे के साथ लिपटने से मोटे मोटे तंतुओं का निर्माण होता है, और उन तंतुओं को हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो साधारण अवस्था में कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब यही क्रोमैटिन और ज्यादा जब आपस में लिपटेंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, व्यवस्थित दिखने लगेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। अब वापस फिर डीएनए में आते हैं जिनसे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो ये जो दोनों चेन है, ये दोनों चेन वास्तव में न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड भी तीन प्रकार के
रासायनिक अणुओं से मिलकर बना हुआ एक इकाई है। ये इकाई जो 3 प्रकार के रासायनिक अणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें पहला है फॉस्फेट, दूसरा है सुगर या शर्करा, तथा तीसरा है नाइट्रोजन युक्त बेस या नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजन युक्त बेस वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरी है डीएनए को उस खास चीज को प्रदान करने के लिए जिसके कारण केंद्रक कोशिका को नियंत्रित कर पाता है। वो खास चीज क्या है? वो खास चीज है नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना हुआ जीन। अब जीन क्या है? जीन है वो इकाई जो हमारे शरीर के किसी एक गुण का निर्धारण करता है। जीन क्या है? जीन एक इकाई है जो हमारे शरीर के किसी एक गुण का निर्धारण करता है। अर्थात हमें हमारे माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो गुण इन जीन में रहता है। जीन बना कैसे होता है? नाइट्रोजन बेस के द्वारा बना होता है। नाइट्रोजन बेस किसके द्वारा समर्थित होता है? फॉस्फेट और शर्करा के द्वारा, जो एक साथ में न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर चेन बनाते हैं और ऐसे ऐसे 2 चेन मिलकर एक डीएनए बनाते हैं। तो ये था डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और जीन में संबंध। फिर से एक बार बता दिया जाए, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का निर्माण होता है डीएनए से और डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड के 2 चेन से। न्यूक्लियोटाइड के दोनों चेन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक इकाई 3 अणु से मिलकर बना होता है। फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के हैं ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए, नाइट्रोजन बेस जब आपस में मिलते हैं तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम जीन कहते हैं और ये जीन एक इकाई है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले गुणों को निर्धारित करता है। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि ये केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहलाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।